अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शफात अहमद। अगर आप अपनी माइंड पावर इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे अपनी माइंड पावर इंक्रीज कर सकते हैं। माइंड पावर को इंक्रीज करने के लिए एक पॉइंट को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिससे वाज़ेह होता है कि एक शख्स कितना अक्लमंद है, और उसी एक पॉइंट से ये बात भी वाज़ेह होती है कि एक शख्स कहीं बेवकूफ़ों की फहरिस्त में शामिल तो नहीं। तो आप देखिए, क्या आप अक्लमंद हैं या बेवकूफ़ों की फहरिस्त में हैं। आपको इस एक पॉइंट को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक पॉइंट क्या है? देखिए, आजकल कंपटीशन का दौर है, हर शख्स मुकाबलाबाजी में है, हर कोई एक दूसरे से बालातर होना चाहता है। इस एक दूसरे से बालातर होने के मुकाबले में हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा पीछे कर लिया है। इससे हम लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अक्सर लोग क्या समझते हैं? अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। अगर कोई शख्स किसी को कोई बात समझाने लगता है तो आगे से ये जवाब मिलता है कि जनाब, मुझे आपसे ज़्यादा पता है, मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, आप मुझे ना समझाएं। यही वो एक पॉइंट है जिस पर हम लोगों ने काम करना है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको इस पॉइंट पर काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वाज़ेह करें कि आपको कुछ नहीं पता, आप सीखने की जुस्तजू करें, आप लोगों से मुकाबलेबाजी में नहीं आएंगे, आप डेली कोई ना कोई नई चीज़ सीखेंगे, उन लोगों के पास बैठेंगे जिनके पास इल्म होगा, जो बेहतर चीज़ें जानते होंगे, जो आपकी फील्ड का इंसान होगा, आप उसके साथ बैठेंगे, आप उससे सीखेंगे। ना कि आपके जहन पर एक बात सवार होगी कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं बल्कि आपको समझाऊंगा। अगर आपके माइंड में ये बात है कि आप सब कुछ जानते हैं तो आप गलती पर हैं। इस गलती से जैसे ही आप उतरेंगे तो आप सही ट्रैक पर आ जाएंगे। जब आप सही ट्रैक पर आ जाएंगे तो आपकी माइंड पावर इंक्रीज होगी, आपके सोचने की सलाहियत इंक्रीज होगी। कोई भी फील्ड जिसमें आप जाना चाहते हैं, आप उस फील्ड के बारे में लोगों से पूछेंगे, सवाल करेंगे, तो आपको इसके बहुत से जवाब मिलेंगे। जो पुरमुतमईन जवाब होगा आप उसको कॉपी कर लेंगे, अपने दिमाग में बिठा लेंगे। इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल ये है कि एक शख्स किसी तैरते हुए शख्स को देखकर इंस्पायर होता है, तो वो सोचता है कि मैं भी तैरूंगा, मैं भी गोता लगाऊंगा, और वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है, अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है। वो सोच लेता है कि मैं ये काम आराम से कर सकता हूँ। जब वो इस बात को सोच लेता है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं सीखता जो कि उसके लिए सीखना ज़रूरी है, वो तैरना नहीं सीखता, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्पायर होकर, बूस्टअप होकर, अपने आप को बहुत कुछ समझकर गोता लगा देता है, तो उसका क्या अंजाम होगा? 100% वो अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा देगा। या उसको कोई बचा लेगा या वो मौत के मुंह में चला जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उस चीज़ के बारे में समझना होगा, सीखना होगा। जब तक आप नहीं सीखेंगे आप उस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप सोचते हैं कि आपको हर चीज़ का पता है, आप कर लेंगे, आप खुद पर इतना ज़्यादा यकीन रखते हैं कि वो आप काम कर लेते हैं, दूसरों से अपने आप को बहुत ज़्यादा अफजल समझते हैं, तो आप 100% गलती पर हैं। आप बेवकूफ़ों की फहरिस्त में शामिल हैं। आपको इस चीज़ से हटकर सीखना पड़ेगा। अपने आप को डाउन न करें, लेकिन जो शख्स इल्म के हसूल के लिए किसी के पास बैठता है वो हकीर नहीं है, वो समझदार शख्स है। उसको अपने आप को डाउन नहीं समझना चाहिए, कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि तालीम ऐसी चीज़ है जो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक हासिल करना फ़र्ज है, लाजिम करार है। तो इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप को कमतर समझने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ एक बात वाज़ेह करें कि आपको कुछ नहीं पता। आप लोगों को ये बात ना कहें कि मुझे सब कुछ पता है, मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ।
بلکہ آپ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں، اس کے چہرے پر نہ جائیں، اس کی شکل کو نہ دیکھیں، آپ اس کے الفاظ کو دیکھیں کہ اس کے الفاظ کیا ہیں۔ اگر ان الفاظ میں سے کوئی لفظ، کوئی بات آپ کے کام کی ہے تو اس کو رکھ لیں، باقی آپ چھوڑ دیں۔ اگر آپ اس پوائنٹ کو فالو کرتے ہیں تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ آپ زندگی کا ہر کام کر سکتے ہیں، بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔